किसी भी देश के 1 से 1.5% जनसंख्या में को बाहर से समर्थन मिलने लगता है, बाहर से पैसा आने लगता है और कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र उनके साथ मिल जाते हैं और बड़ी बड़ी ताकतें जिनमें विदेशी ताकतें होती हैं वो एक साथ आ जाती हैं, तब बड़ी से बड़ी सरकार हिल जाती है और यही बांग्लादेश में हुआ है। इस वक्त के 3 और बड़े अपडेट्स आपके लिए ये हैं। पहला अपडेट ये कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने वहां की संसद को भंग कर दिया है। दूसरा, शेख हसीना की सरकार में मंत्री रहे जुनैद अहमद को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो ढाका एयरपोर्ट से भारत भागने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा, बांग्लादेश में पुलिस के जवानों ने हिंसा के विरोध में कामकाज ठप कर दिया है और बांग्लादेश सचिवालय से भी सभी कर्मचारी और अधिकारी काम छोड़कर अपने घरों में आकर बैठ गए हैं और इन सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों का कहना है कि जब तक हिंसा नहीं रुकेगी तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। और इस बात के लिए बांग्लादेश की पुलिस का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश की पुलिस ये कह रही है कि पहले उन्हें खुद को सुरक्षा दी जाए और तब वो लोगों की सुरक्षा करेगी। पिछले 24 घंटे में हुई हिंसा के दौरान बांग्लादेश में 94 लोग मारे गए हैं और बांग्लादेश की युवा शक्ति ने अपने राष्ट्रपिता और संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को पूरी तरह से ध्वस्त करके नीचे गिरा दिया है। तस्वीर आज आप देखिए। उस देश के बारे में सोचिए जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया, जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, जिसने क्रांति का नेतृत्व किया, आज बांग्लादेश के लोग उसके भी नहीं हो पाए। आज उसी व्यक्ति की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, उस व्यक्ति की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, उस व्यक्ति की बेटी के खून के प्यासे हो गए हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या भारत में भी कभी बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस सबके पीछे अमेरिका का हाथ है, पाकिस्तान की ISI का हाथ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन का हाथ हो सकता है। लेकिन क्या कभी ये सारे देश मिलकर भारत में भी ऐसा कर सकते हैं? क्या यह संभव है? भारत में प्रधानमंत्री मोदी के कुछ विरोधी बांग्लादेश की इन तस्वीरों को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि आगे चलकर भारत में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि भारत में ऐसी स्थिति कभी भी क्यों नहीं पैदा हो सकती और इस बात को आप इन 3 पॉइंट से समझिए, जिनमें पहला पॉइंट यह है कि भारत के लोकतंत्र में सेना और सरकार की संरचना बिल्कुल अलग है। भारत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब सेना ने किसी भी चुनी हुई सरकार के खिलाफ कभी भी जरा सा भी विद्रोह किया हो। भारत में अब तक 8 लोकसभा चुनाव ऐसे रहे हैं जब किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इस दौरान भारत में काफी राजनीतिक अस्थिरता रही है। लेकिन किसी सरकार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब सेना ने इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर विद्रोह किया हो। हमारे देश में एक से एक कमजोर सरकारें रही हैं, अल्पमत की सरकारें रही हैं। कई बार वो सरकारें कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद गिरी भी हैं। सब कुछ हुआ है, लेकिन हमारी सेना ने कभी भी विद्रोह नहीं किया क्योंकि भारत की सेना इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी देश प्रेमी सेना है और हमारी सेना के लिए सिर्फ भारत मायने रखता है, सत्ता मायने नहीं रखता। इस मामले में अगर आप देखें तो भारत की सेना पूरी दुनिया की सेनाओं से बिल्कुल अलग है। जो देशभक्ति का जज्बा आपको भारत की सेना में मिलेगा, ये जज्बा आपको किसी और देश की सेना में नहीं मिलेगा। बाकी देशों की सेनाओं में लोग सिर्फ प्रोफेशनल होते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जो देशभक्ति आपको भारतीय सेना में मिलेगी वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और भारतीय सेना की जो वफादारी है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसलिए सबसे बड़ा कारण कि भारत में ऐसा कभी नहीं होगा वो है खुद भारतीय सेना, जो अपने देश के खिलाफ कभी काम नहीं करेगी। दूसरा, भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं। वर्ष 2019 और 20 में भारत में आप याद कीजिए CAA के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ था। 100 दिन तक आंदोलन चला। उस समय शाहीन बाग में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था और ऐसा कहा गया था कि बहुत सारे विदेशी ताकतों ने, विदेशी NGOs ने, विदेशी संस्थाओं ने इस आंदोलन के लिए पैसा दिया था। बहुत बड़ी साजिश थी। तमाम देशों ने जोर लगा लिया था कि यह आंदोलन ऐसा बन जाए कि भारत सरकार इसे काबू में ना ला सके। उस समय तत्कालीन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे और पूरी कोशिश थी कि उनके सामने ये दंगे और ज्यादा भड़क जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी तरह
कृषि कानूनों के खिलाफ जब हमारे देश में किसान आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में भी कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जब देश के लोकतंत्र और सरकार को हिंसक तरीके से कोई चुनौती दी गई हो। और इसका कारण यह है कि हमारे देश के लोग यहां के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। हमारे जो लोकतंत्र के सिस्टम से, हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो इतनी मजबूत है कि आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में आप सोचिए कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गईं, कितनी बार बड़ी बड़ी पार्टियां जो सरकार में थी वो चुनाव हार गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब इस देश के लोगों ने चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया हो। जब चुनाव के नतीजों को लेकर भारत में कभी कोई विरोध प्रदर्शन हुआ हो, ऐसे विरोध प्रदर्शन अमेरिका जैसे देश में भी हो चुके हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी। आप सोच लीजिए कितने विरोध प्रदर्शन यूरोप के देशों में हो रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश में यह होना असंभव है। कुछ लोग जरूर सरकार के खिलाफ होते हैं, लेकिन भारत की संरचना ऐसी है कि यहां ऐसा तख्तापलट हो नहीं सकता। हमारे देश की जो सेना है वो दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सेनाओं में से एक है। लाखों लाखों लोग भी अगर विरोध प्रदर्शन में आ भी गए और उन्हें किसी ने स्पॉन्सर कर भी दिया, तब भी सेना उन्हें काबू में ला सकती है। भारत में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और तीसरा कारण यह है कि जिस तरह बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें, बहुत सारे लोग कहते हैं चीन, बहुत सारे लोग कहते हैं अमेरिका, बहुत सारे लोग कहते हैं कोई और बड़ी बड़े संस्थान, CIA, ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, वेनेजुएला ऐसे देशों में तो दखल देती हैं। ये कमजोर देश हैं, ये छोटे देश हैं, इनका पहले से बुरा हाल है। वैसा परोक्ष दखल वो भारत जैसे देशों में नहीं दे सकते। और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं है, चीन, अमेरिका और रशिया जैसे देशों में भी विदेशी ताकतें परोक्ष रूप से दखल नहीं कर सकती। और जो बांग्लादेश में हुआ वो स्थिति इसीलिए भारत में कभी नहीं हो सकती। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आज अमेरिका भारत को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि अमेरिका ये कर नहीं पाएगा। अमेरिका क्या चीन को अस्थिर कर सकता है? जवाब है नहीं। अमेरिका आज चीन में क्यों नहीं दंगे कराता? इसलिए क्योंकि चीन बहुत मजबूत है। चीन आज अमेरिका में इतने बड़े दंगे क्यों नहीं करा सकता कि वहां की सरकार गिर जाए? इसलिए क्योंकि अमेरिका बहुत मजबूत है। और अमेरिका चाहकर भी रशिया में दंगे क्यों नहीं कराता? वहां के चुनावों को प्रभावित क्यों नहीं कर पाता? व्लादिमीर पुतिन को हरा क्यों नहीं देता? व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन पैदा क्यों नहीं कर देता? अगर अमेरिका के अंदर इतनी ताकत होती, नहीं कर पाया और व्लादिमीर पुतिन इस बार भी जीत गए। इसका कारण यह है कि रशिया मजबूत है, वहां अमेरिका यह नहीं कर पाएगा। चीन मजबूत है, वहां अमेरिका यह नहीं कर पाएगा। और भारत भी उतना ही मजबूत है। अमेरिका जैसे देश कुछ अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का तख्तापलट कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान जरूर हो सकता है। कुछ ऐसे इशारे हैं जो ISI की तरफ उंगली उठाते हैं।